एक बार की बात है, एक ऐसी भूमि पर जहाँ आसमान पहाड़ों को चूमता था और नदियाँ हीरे की तरह चमकती थीं। वहाँ दो पड़ोसी राज्य थे। पहले पर राजा अलारिक द बोल्ड का शासन था, जिसकी सेनाओं से पूरे देश में डर लगता था। दूसरे का नेतृत्व राजा अरेंदवाइस कर रहा था, जो अपनी निष्पक्षता और पुस्तकों के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता था। हालांकि उनकी भूमि की सीमाएं साझा थीं, लेकिन दोनों राजा कभी नहीं मिले थे, क्योंकि अलारिक ने ज्ञान को कमजोरी के रूप में देखा था और एरेन ने सोचा था कि युद्धप्रिय राजा लापरवाह होते हैं। एक साल दोनों राज्यों में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गयीं, नदियाँ सिकुड़ गयीं और यहाँ तक कि सबसे वफादार किसान भी कानाफूसी करने लगे। राजा अलारिक क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने सलाहकारों को दोषी ठहराया, जबकि राजा एरेन ने समाधान के लिए अपने धूल भरे स्क्रॉल पर अंतहीन विचार किया। फिर भी कोई भी राजा सूखे को समाप्त नहीं कर सका। एक रात एक भटकता हुआ गायक दोनों महलों में आया और हाईवुड फॉरेस्ट में छिपे एक झरने का गीत गा रहा था। गायक ने दावा किया कि इस झरने के पानी को स्वयं चंद्र देवी का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन इसकी रक्षा एक क्रूर जानवर कर रहा था, आधा शेर आधा चील, जिसे कभी किसी इंसान ने नहीं हराया था। राजा अलारिक ने अपने योद्धा के दिल से घोषणा की, मैं जानवर को मार डालूंगा और अपने लोगों के लिए पानी का दावा करूंगा। उसने अपने सबसे बहादुर शूरवीरों को बुलाया, अपनी तलवार को चमकाया और भोर में ही निकल पड़ा। इस बीच राजा एरेन ने अपने विचारशील दिमाग से कहा, शायद कोई और रास्ता हो। उसने किताबों, जड़ी बूटियों और वीणा का एक थैला पैक किया और उसी रास्ते पर चल पड़ा। हाईवुड फॉरेस्ट के बीच में दोनों राजा पहली बार जानवर की मांद में मिले। अलारिक ने अपनी तलवार उठाई, युद्ध के लिए तैयार, लेकिन एरेन ने आवाज लगाई, रुको, पहले मुझे कुछ आजमाने दो। अलारिक ने उपहास किया, लेकिन उसे जाने दिया। एरेन अपनी वीणा पर एक मधुर धुन बजाते हुए धीरे धीरे जानवर के पास पहुंचा। जानवर गुर्राया, लेकिन हमला नहीं किया। एरेन ने उससे एक पुरानी भाषा में बात की जो उसने धूल भरी किताब में पढ़ी थी। जानवर ने अपना सिर झुकाया, उसकी भयंकर आंखें नरम हो गयीं। एरेन ने अपने थैले में हाथ डाला और जड़ी बूटियाँ पेश की, जिन्हें जानवर ने सूंघ कर खाया और फिर छाया में चला गया। अलारिक अविश्वास में घूरता रहा। तुमने इसे शब्दों और संगीत से वश में कर लिया? उसने पूछा। कभी कभी ताकत ही काफी नहीं होती, एरेन ने एक सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उन्होंने झरने से चांदनी के पानी से अपनी कुप्पी भरी और अपने राज्यों में लौट आए। उन्होंने पानी को बराबर बांटा, जिससे उनकी जमीनें बच गयीं। एक दूसरे की ताकत के लिए आभारी, वे सहयोगी और दोस्त बन गए। अलारिक के साहस और एरेन की बुद्धि को मिलाकर आने वाले सालों तक अपने राज्यों पर सद्भाव से शासन किया। और इस तरह दो राजाओं की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई गई। एक अनुस्मारक की ताकत और बुद्धि एक साथ मिलकर किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं।